मेरे अपने परिवार चौधरी देवीलाल परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार के सबसे जुझारू और संघर्षशील चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज सारी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं। अनेकों बार पार्टियां बनी और अनेकों बार पार्टियां गई। हमेशा सिंबल न जाने कितनी पार्टियों के सिंबल लिए, आखिर में जब इनेलो बन गई तो एक ही सिंबल रहा है। और उस सिंबल का उत्तरदायित्व कौन थे? उत्तरदायी उसके उत्तराधिकारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। पहली बार उनके नेतृत्व में ये इनेलो पार्टी बनी और दुर्भाग्य से जब वो हमारे बीच में नहीं रहे तो आज मुझे खुशी है मेरे घर का संचालन जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बखूबी कर रहे हैं। तो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ सुरेंद्र चौधरी जी भी आपके बोल के गए हैं, डिप्टी सीएम थे, अभी हैं। और आदित्य चौटाला जी जो डबाड़ी से एमएलए हैं, रामपाल माजरा जी जो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को स्टेट लेवल पर संभाल रहे हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, कर्मठ है। इसी तरह से एमएस मलिक जी मेरे डीजीपी रहे हैं जब चौटाला साहब सीएम थे और मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था। बहुत ही काबिल अधिकारी रहे हैं, आज आईएनएलडी के साथ हैं। इसी तरह से शेर सिंह बड़शामी जी, आप भी उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे थे और आज आप भी जो है इनेलो को मजबूत कर रहे हैं। उमेद सिंह जी नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और को संभाल रहे हैं। करण सिंह जी चौटाला जिला परिषद के चेयरमैन हैं, आप भी परिवार की लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्जुन जी चौटाला एमएलए भी हैं आप और साथ में परिवार की लिगेसी को, चौधरी देवीलाल की लिगेसी को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी बहन के कविता जी जिनके फादर केशियार नाम से जाने जाते हैं, के चंद्रशेखर राव, आज से 2-3 साल पहले 10 साल तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बेटी थी। ये लोकसभा की मेंबर भी रही थी और एमएलसी भी रही थी। और अभी सुखबीर बादल जी वो तो परिवार के सदस्य हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार चला रहा है। हर मौका पर जब भी इनेलो कोई प्रोग्राम करती है आती है। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला के हौसले की दाद देता हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है और पहली बार चौधरी देवीलाल जी के, ताऊ देवीलाल जी के जन्म जयंती को इस बार रोहतक में करने का फैसला किया। ये दिखाते हैं, इनका हौसला दिखाते हैं। और जब चले तो अकेले चले और धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ रोहतक में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, क्यों ना आएगा। ये चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है, सोनीपत कर्म भूमि रही है। पहले एमपी बने सोनीपत से 1980 में और एमएलए थे, बट्टू से छोड़ दिया और वहाँ से मुझे मौका दिया एमएलए का। मेरी कोई इच्छा नहीं थी राजनीति के अंदर आने की, लेकिन वो लेकर आए। चाहे मुझे बायोलॉजिकल तौर पर मेरे बाप बाप ने जन्म दिया, लेकिन राजनीति में अगर जन्म दिया तो वो चौधरी देवीलाल जी ने जन्म दिया। मुझे कई जगह से खबरें आई कि प्रोफेसर साहब आप जा रहे हो इनेलो की रैली में,
भैया ये चौधरी देवलाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है और संपत बुलाने के बाद वहां जाने से नहीं रुकेगा। मुझे चैलेंज ये एक्सेप्ट है, चाहे मुझे किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ जाए। मैं चौधरी देवलाल के आदर्शों से, उनके नियमों से, उनके नीतियों से अलग नहीं हट सकता, किसी तरीके से नहीं हट सकता। और उसी चीज़ को आज चौधरी अभय सिंह जी चौटाला आगे लगा रहे हैं। क्यों ना हूं मैं इनको इस बात का आशीर्वाद देने के लिए कि आप उनकी लेगेसी को जो आगे बढ़ा रहे हो और लोग जो तैयार हो रहे हैं, ये आपके प्रति लोगों का प्रेम है, इसलिए तैयार हो रहे हैं। चौधरी देवलाल जी का जन्म को सम्मान दिवस रूप के अंदर बनाना और उस सम्मान दिवस पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर देना, चुनाव के बाद पहला ये कार्यक्रम है। आज तक किसी दूसरी पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी है, जो बहुत अपने बारे में कुछ कहते थे, लेकिन जब फिरने लगे और जब लोकतक के लोग इनके साथ लगने लगे, उन लोगों के पेट में मरोड़े उठने लग गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जवाब देना जरूर, ऊंची आवाज से जवाब देना। उन्हीं नेताओं से मैं, एक ने कहा कि कोई नहीं जाना रैली में, ये तो अभय सिंह चौटाला नोट दे के बुला रहे हैं। हुआ था ना वीडियो वायरल, हुआ था। इनके बुलाए पर आप ईमानदारी से आए हैं या नोट लेकर आए हैं? ईमानदारी से आए हैं तो हाथ खड़े करके दिखाओ, ताकि ऐसे ठगों को पता लग जाए कि जनता तुम्हारी ठगी में अब नहीं आएगी। चाहे कुछ कर लो, आप ठगी में नहीं आएगी। ये प्यार उमड़ता है, ये लगाव उमड़ता है, और मुझे तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और बदलाव चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आएगा। इसलिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं इनको बार बार शाबाशी देता हूँ, बार बार शाबाशी देता हूँ। कोई मर्द आदमी जो है ना, आकर चौधरी देवलाल की कर्मभूमि को वापस ले जाने का प्रयास करता है, कोई आसान बात नहीं है। ये कहना आसान होता है, अपने मैदान को खुद तो संभाल लो, पता लग जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं। एक दिन करके देख लो, रैली करके देख लो, पता लग जाएगा। ये निरी थापियों से बात नहीं बनने वाली है। ये परात उठाकर दूसरे को डरते दे देने वाली बात नहीं है। ये ईमानदारी की बात है, ये सच्चाई की बात है, और सच्चाई और ईमानदारी के लिए इस देश के लोग किसी बात के लिए कट मरने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ तक चौधरी देवलाल का सवाल है, मैंने कहा मेरे तो राजनीति में जन्मदाता, मेरे लिए भगवान देवता सब कुछ चौधरी देवलाल जी थे। काम जैसे एक साधारण परिवार के सदस्य को, जिसकी कोई इच्छा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उसको राजनीति में लेकर आए। लेकर नहीं आए, ऐसी उनकी भावना थी, ऐसा उनका जादू था। जब 1982 का चुनाव हुआ, उसमें देखो आप 31 लोकदल के एमएलए थे, 8-9 हम आज़ाद थे, मैं भी आज़ाद था। बीजेपी के 6 एमएलए थे और छोटी पार्टियों के थे। 50 से ऊपर जाके गवर्नर से मिले, और गवर्नर ने एतवार को चौधरी बदलाल को बना दिया, जबकि हाँ भरी थी सोमवार की चौधरी देवीलाल की। लोक दल के 11 लोग टूट के चले गए उसी टाइम बदलाल के साथ। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन चौधरी देवलाल का जुनून ऐसा था। मैं अकेला आज़ाद उनके साथ खड़ा रहा, सरकार में नहीं गया था। लेकिन उस शख्सियत ने कोई देने में कमी नहीं छोड़ी। 87 में पहली कैबिनेट आई और पहले 6 मंत्री बने, उनमें उन्होंने संपत सिंह को भी साथ लिया था। ये बात थी। इसी तरह चौटाला साहब बने तो सबसे पहले संपत सिंह को लिया था। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये चीज़ें। कहते हैं जी आप दूसरी पार्टी में चले गए, हाँ चला गया, लेकिन मेरे पारिवारिक संबंध है। जब चौटाला साहब के अस्थि कलश आए,
सबसे पहले मैं आगे खड़ा हुआ रिसीव करने के लिए। आदित्य और अर्जुन दोनों आए थे। मैंने कहा ये मुझे सौंपो। लोगों ने तब भी चर्चा शुरू कर दी थी, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हो रहा है, मेरे परिवार के मुखिया गैस निकल है। मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। दोनों बेटों की शादी में बुलाया, पोते के दसवट में बुलाया और मैं गया। बोले आप पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होने दो भैया, हम नहीं डरेंगे। मरना नहीं है इन पदों के साथ में, असूल नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़े? जहां तक चौधरी देवलाल जी का है। चौधरी देवलाल देश की सबसे बड़ी राजनीति के यूनिवर्सिटी के मालिक थे। आज देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां उनकी छाप ना हो, जहां उनके की बात ना हो। राजनीतिक परिवर्तन जब चाहते थे जनता के सारे कर दिया करते। हटाना है तो हटा दिया करते, बढ़ाना है तो बढ़ा दिया करते। मैं 1977 की बात याद कराता हूं। चौधरी देवलाल हरियाणा में मुख्यमंत्री बने, किसान। प्रकाश सिंह बादल बने पंजाब में, किसान। रामनारायण यादव बने यूपी में, राम नरेश, किसान। चिमन भाई पटेल बने बिहार में, किसान। इसी तरह से और स्टेटों में, यहाँ तक कि उड़ीसा में जो है बीजू पटनायक जी बने, भैरव सिंह शेखावत यहाँ राजस्थान बने। सारे किसानों को बनाने वाले कौन थे? चौधरी देवलाल। और जब भी किसी ने नखरा किया, चैलेंज किया, उसका जवाब दिया। अब रामपाल माजरा जी कह रहे थे, जब चौधरी देवलाल का कभी भी जो है ये मेजोरिटी शो करना, विश्वास मत करना, प्रधानमंत्री कोठी पर नहीं होता है। मोरारजी देसाई की कोठी पर किया गया और भजनलाल को जब सीएम बना दिया गया, उसके बाद चौधरी देवलाल रुके नहीं, संघर्ष करते रहे। और कहा क्या कि जिसने मेरी झोंपड़ी की आग लगाई है मैं उसको महल में ही नहीं रहने दूंगा। बताओ कितनी बड़ी बात है। छोटा सा हरियाणा 10 सीट वाला, और उसको नेता कह रहा है कि मैं झोंपड़ी मेरी बाड़ी है, मैं महल में नहीं रहने दूंगा। थोड़े दिनों बाद चाहे चरण सिंह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हटा दिया, उसी दिन कसम खा ली कि मैं चौधरी चरण सिंह को बनाऊंगा और मुरारजी को हटाऊंगा। हो गए। उसके बाद वीपी सिंह को बनाया, देश का प्रधानमंत्री, अपनी पगड़ी उतार के दे दी। कितनी त्याग की मूर्ति थी। कोई त्याग करता है क्या? छोटे से पद का त्याग नहीं करता आदमी। उन्होंने त्याग करके दिखाया। और जब उधर से उन्होंने चौधरी देवलाल को रात को 12-1 बजे सोए के तकिए के नीचे चिट्ठी जारी कर दी, चौधरी देवलाल को हटा लेंगे। उसी टाइम कहा कि हाँ मैं अब इसको हटाऊंगा, हटा दिया। चंद्रशेखर जी को बढ़ा दिया, बाद में देवगौड़ा जी को बनाया। देश में प्रधानमंत्री का निर्माण उनकी फैक्ट्री और उनकी यूनिवर्सिटी से होता था। 6 मिनट तो होते थे। और दूसरी बात, चौधरी देवलाल अपने आप में एक ग्रंथ थे। ग्रंथ, अगर उनके ग्रंथ को पढ़ लें, उनकी हिस्ट्री को पढ़ लें, आपको सारा राजनीतिक ज्ञान हो जाएगा। चौधरी देवलाल सोशल इंजीनियरिंग, ये मायावती ने बहुत बाद में किया, ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं थी। चौधरी देवलाल सोशल इंजीनियरिंग में बड़ा विश्वास रखते थे। जब देखा समाज का हर वर्ग अलग अलग लुट रहा है, किसान अलग लुट रहा है, कमेरा अलग लुट रहा है, श्रमिक अलग लुट रहा है, पिछड़ा अलग लुट रहा है, दलित अलग लुट रहा है, इस तरह का जब देखा ये लुट रहा है, सबको जोड़ने का काम किया। और 87 का परिवर्तन उसी जोड़ की निशानी है। हर जगह नेता उठाए, हर समाज के उठाए, और बाद में हर समाज के लिए नीतियां बनाई। उस आदमी को और क्या कहेंगे हम जी। इसलिए बहुत बड़े शख्सियत चौधरी देवलाल जी, आज अगर उनका सम्मान हम नहीं याद करेंगे तो कोताही होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको, आप उनके आदर्शों को, आप उनके असूलों को, उनको आपको आगे ले जाना है तो वो आप ले जा सकते हो केवल अभय सिंह के नेतृत्व में। पार्टियां हैं, बहुत हैं, लेकिन किसान के लिए, गरीब के लिए और कोई नहीं दिखता। और आज सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट है ये बाढ़ आई। बाढ़ में नहीं, हरियाणा प्रदेश में तो ड्रेन का, नदी का, चौवे का ये नुकसान है, लेकिन आज तक एक नया पैसा नहीं दिया है। लड़ाई कौन लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा। जब हरियाणा का 3 महीने पानी बंद किया, किसने प्रदर्शन किए?
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रदर्शन किए थे। और बैठे थे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे। किया किसने प्रदर्शन? कोई आया छाती खोल के आगे सामने? यही आए थे। किसान जब लुट रहा था, 3 काले कानून बन रहे थे, किसी ने कोई धरना प्रदर्शन भी किया हो? अगले शेर ने आकर सीधा इस्तीफा दे दिया। किसान अगर लुट रहा है, मैं चौधरी देवलाल का पोता हूं, ओम प्रकाश चौटाला का बेटा हूं। अगर यही होता रहा तो आने वाली पीढ़ी मुझे भी माफ नहीं करेगी। और बात भी ठीक है। और इन्होंने एकदम इस्तीफा दे दिया। अड़ जाते हैं जहां भी किसान की, मजदूर की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, कमेरे की बात आती है। इसलिए मैंने ज़्यादा कहते हुए ये कहता हूं, आज यहां से कसम खा के जाओ कि चौधरी देवलाल की नीतियों को अगर आपको मजबूत करना है, अगर आप उसको मानना है, उनकी नीतियों को दोहराना है, तो अभय सिंह चौटाला जी को मजबूत करो। करोगे? चौधरी देवलाल, चौधरी देवलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, धरती पुत्र महान नेता चौधरी देवीलाल। धन्यवाद।